Assalamualaikum students, class K6 सब्जेक्ट इंग्लिश है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। चैप्टर हमारा कंटिन्यू है द रैंसम ऑफ रेड चीफ। फर्स्ट लेक्चर में हमने रीडिंग की थी, उसमें रीडिंग हमारी पेज नंबर 15 to 16 तक हमने रीड कर लिया चैप्टर। आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 16 से 18 तक। रीडिंग आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। होमवर्क आपका ये है कि रीडिंग में जितने भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे वो आप लोगों ने उसके स्पेलिंग्स याद करने हैं। फर्स्ट जो आपके लेक्चर में रीडिंग गई है उसमें भी आपने ऐसे ही करना है। सेकंड लेक्चर में जितनी रीडिंग हम करने लगे हैं उसमें भी आपने ऐसे ही करना है। मतलब कंप्लीट चैप्टर में जितनी भी आपकी रीडिंग है आपने उसमें तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो हैं स्पेलिंग्स याद करने हैं। ये आपके मिसिंग लेटर्स के तौर पे आ सकते हैं, क्योंकि आपके मिसिंग लेटर्स अनसीन होते हैं, वो इसी चैप्टर में से होंगे। वो आपके वर्ड्स मीनिंग्स में से भी हो सकते हैं, वर्ड सेंटेंसेस में से भी हो सकते हैं और चैप्टर की रीडिंग में से भी हो सकते हैं। इसलिए आपने स्पेलिंग्स जो है याद करने हैं और घर में किसी बड़े की हेल्प से, जिस तरह क्लास में डिक्टेशन की करवाई जाती है, टीचर बोलती हैं और आप लोग लिखते हैं, घर में आपने किसी बड़े की हेल्प से इस तरह से डिक्टेशन करनी है कि कोई बड़ा आपको वो वर्ड्स बोले और आप उसको ज़ुबानी लिखें। नाउ कम टू योर बुक्स, पेज नंबर 16। यहाँ तक जो हमने रीडिंग की थी उसमें पढ़ा था कि राइटर ने लिखा है अपने और अपने एक फ्रेंड के बारे में, बिल जिसका नाम है एक, और सैम। दो बंदे हैं। इन लोगों के पास जो है $600 अबाउट जो है इनके पास रकम थी। इनको मज़ीद कुछ पैसे चाहिए थे एक ज़मीन ख़रीदने के लिए, लेकिन उनका अरेंज नहीं हो रहा था। उसके लिए इन्होंने एक आइडिया इन लोगों को आया कि हम किडनैपिंग करते हैं, और किडनैपिंग के लिए एक बच्चे का इन्होंने इंतखाब किया जो कि एक जो है बड़े नामी ग्रामी मशहूर शहरी का जो था इकलौता बेटा था। उन्होंने उसको किडनैप करने का इरादा किया। इन दोनों ने उसको किडनैप कर लिया, एक गार में ले आए। वहाँ पे उस बच्चे ने इनको तंग करना शुरू कर दिया। खाना वगैरह खाया शाम का, और खाना खाते हुए उसने अजीबोगरीब जो है बातें मुँह से निकालना शुरू कर दी। यहाँ तक हमने रीड किया था। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या हुआ। Every few minutes he would remember that he was an Red Indian and would let out a war whoop that made old Hank shiver। हर गुजरते लम्हे के साथ ये बात उसको बच्चे को जो थी ये बात याद दिलाती थी कि वो एक रेड इंडियन है, और जो है जिस तरह जंग के लिए ललकारा जाता है उस तरह की मुंह से आवाज़ें निकालता जाता था वो बच्चा, जो कि ओल्ड हैंक जो था, जिसको सुन के ओल्ड हैंक जो है कांप जाता था, डर जाता था। दैट बॉय हैड बिल टेरराइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट। उस लड़के ने बिल को शुरू से ही खौफजदा कर रखा था। आई सेज, मैंने कहा, किड वुड यू लाइक टू गो होम। बच्चे, क्या तुम घर जाना पसंद करोगे। ओह व्हाट फॉर, किस लिए। सेज ही, उसने कहा, आई डोंट हैव एनी फन एट होम। मुझे घर पे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आई हेट स्कूल। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई लाइक कैंपिंग। मुझे कैंपिंग करना पसंद है। यू वॉन्ट टेक मी होम। तुम मुझे घर नहीं लेके जा सकते। स्नेक आई, विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे। अब यहाँ स्नेक आई उसने फिर से उसको बुरे अल्फाज से बुलाना शुरू कर दिया। नॉट राइट अवे, सेज आई, मैंने कहा, नहीं अभी नहीं। ये, सेज ही, बच्चे ने खुशी का जो है इजहार किया। आई नेवर हैड सच फ़न इन ऑल माई लाइफ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह का जो है फ़न या इस तरह का मज़ा कभी नहीं किया। एट अबाउट 11 o'clock, 11 बजे के करीब, वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट्स एंड वेंट टू बेड। हमने बड़े ब्लैंकेट्स जो है बिछाए और सोने के लिए चले गए। रेड चीफ केप्ट अस अवेक फॉर 3 hours, jumping up and reaching for his rifle and screeching in our ears as each crackle of a twig or the rustle of a leaf made him imagine that outlaws were approaching। जब वो सोने के लिए चले गए तो फिर रेड चीफ ने जो है उन्हें 3 घंटे तक सोने नहीं दिया। उछल कूद करके इधर से उधर छलांगे लगा के उनको तंग करता रहा और सोने नहीं दिया। कभी चीखती हुई आवाज़ें निकाल रहा है, जो उनके कानों में चुभ रही थी, इस तरह की वो आवाज़ें निकाल रहा था। और फिर वो हर जो है जैसे ही किसी पत्ते की या शाख के हिलने की आवाज़ आती तो वो शोर मचाना शुरू कर देता, जैसे कि आउटलॉज उनकी तरफ आ रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं। आउटलॉज कहते हैं लॉलेस पीपल को, जो कानून की पासदारी नहीं करते हैं, कानून तोड़ते हैं, उनको आउटलॉज बोलते हैं। एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल इनटू अ ट्रबल्ड स्लीप, मैं मुश्किल से सो पाया। एंड ड्रीम्ड दैट आई हैड बीन किडनैप्ड एंड चेंज्ड टू अ ट्री बाय अ फिरोशियस पायरेट विद रेड हेयर। जब वो मुश्किल से सो पाया तो उसको ख्वाब आया कि जैसे वो किडनैप हुआ हुआ है और उसको दरख्त के साथ जो है जंजीर से बांधा गया है, और उसको बांधने वाले जो है जालिम डाकू हैं जिनके लाल रंग के बाल हैं।
जस्ट एट डे ब्रेक, दिन के आगाज़ पर, आई वॉज अवेकेंड बाय ऑफुल स्क्रीम्स फ्रॉम बिल, मैं बिल की चीखती हुई दर्दनाक आवाज़ों से उठा। मतलब जब वो उठा तो उसके कानों में जो पहली आवाज़ पड़ी वो बिल की आवाज़ें थीं जो दर्द से चीख रहा था। आई जम्प्ड अप टू सी व्हाट द मैटर वॉज, मैं एकदम उछल के उठा ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट, रेड चीफ, इस बच्चे के बारे में, इस बच्चे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया रेड चीफ, जो कि बिल के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। देखें आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। होल्डिंग हिम बाय हेयर, उसने उसको बालों से पकड़ा हुआ था। इन हिज अदर हैंड ही हैड द शार्प नाइफ, उसके दूसरे हाथ में एक तेज़ चाकू था। एंड ही वॉज सीरियसली ट्राइंग टू टेक बिल्स स्कैल्प, और वो वाकई में बिल का जो था सर कलम करने की कोशिश कर रहा था, गला काटने की कोशिश कर रहा था। एज ही प्रॉमिस द इवनिंग बिफोर, जैसा कि उसने एक शाम पहले वादा किया था कि वो ऐसा करेगा। आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड, मैंने उस चाकू को उस बच्चे से दूर किया। एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन, और उसको दोबारा से नीचे उतार दिया। बट फ्रॉम दैट मोमेंट, लेकिन उस वक्त के बाद से, बिल्स स्पिरिट वॉज ब्रोकन, बिल की जो थी हिम्मत जवाब देगी तो बिल्कुल जो है खौफजदा हो गया था। ही लेट डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड, वो अपने बिस्तर की तरफ जाकर लेट गया। बट ही नेवर क्लोज्ड एन आई अगेन इन स्लीप एज लॉन्ग एज द बॉय वॉज विद अस, लेकिन जब तक वो बच्चा हमारे साथ रहा वो एक दफ़ा भी सुकून से दोबारा नहीं सोच सका। एंट इट ऑफुल सैम, वो अब सैम से बिल पूछता है कि क्या ये दर्दनाक नहीं है? नो वन, नहीं दर्दनाक नहीं, क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? नो वन विल पे मनी टू गेट अ लिटिल एम्प लाइक दैट बैक, कि हमें इस तरह के बच्चे को वापस लेने के लिए कोई भी रकम जो है नहीं देगा। हिज पेरेंट्स विल, सेज आई, मैंने कहा नहीं, उसके वालिदैन ऐसा करेंगे। आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटिल माउंटेन एंड लुक्ड अराउंड, मैं एक छोटी पहाड़ी के टॉप पे गया, उसकी ऊंचाई पे गया और चारों तरफ का जायज़ा लिया, चारों तरफ देखा। ओवर टुवर्ड समिट, समिट की तरफ। आई एक्सपेक्टेड टू सी अ सर्च पार्टी, मैं जो था ये इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से कोई एक पार्टी नज़र आएगी जो कुछ तलाश करती हुई नज़र आएगी। बट वट आई सॉ वॉज अ पीसफुल लैंडस्केप, लेकिन जो मैंने देखा कि वहाँ पे दूर दूर तक सुकून छाया हुआ, तो कोई वहाँ पे जो था नज़र नहीं आ रहा था। परहैप्स, सेज आई टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा हो सकता है, इट हैज़ नॉट येट बिन डिस्कवर्ड, कि अभी तक उन्हें ये पता ही ना चला हो कि वो बच्चा गायब हो चुका है। व्हेन आई गॉट टू द केव आई फाउंड बिल बैक्ड अप अगेंस्ट द साइड ऑफ इट, जब मैं वापस गार में पहुंचा तो मैंने देखा कि जो है बिल अपनी साइड पर उठ के बैठा हुआ है। ब्रेथिंग हार्ड, मुश्किल से जो है मतलब तकलीफ से वो सांस ले रहा है, बहुत मुश्किल से जो है उसको सांस आ रही है। एंड द बॉय थ्रेटनिंग टू स्मैश हिम विद अ रॉक हाफ एज बिग एज कोकोनट, और जो है लड़का उसको एक नारियल के बड़े साइज़ के पत्थर से, जितना एक आधा नारियल होता है उतने बड़े साइज़ के एक पत्थर से उसको मारने के लिए धमका रहा है। ही पुट अ रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो डाउन माई बैक, इसने लाल रंग का एक गरम आलू जो है, उबला हुआ आलू मेरी कमर पर रखा है, एक्सप्लेन बिल ने कहा। एंड देन मैश्ड इट विद हिज फुट, और फिर उसको अपने पाँव से मसल दिया। एंड आई हिट हिम, और फिर मैंने इसको मारा है। I took the rock away from the boy and kind of patched up the argument. मैंने उस बच्चे से उस पत्थर को दूर किया और उस बच्चे को थोड़ा सा धमकाया ताकि मामला जो है रफा दफा हो सके। I'll fix you, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, says the kid to Bill. बच्चे ने बिल से कहा। By and by, Bill calms down and says, आहिस्ता आहिस्ता बिल जो है पुरसकून होता गया और उसने कहा, सैम यू वॉन्ट गो अवे एंड लीव मी हेयर अलोन, अब तुम मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाओगे, विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे? आई वेंट आउट एंड कॉट दैट बॉय एंड शूक हिम अंटिल हिज फ्रेकल्स रैटल्ड, मैं बाहर गया और उस बच्चे को भी साथ लेकर गया और उसको जो है ज़ोर से झंझोर डाला, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर जो झाइयाँ थीं वो भड़क उठी, लाल रंग का उसका चेहरा हो गया। इफ़ यू डोंट बिहेव, सेज आई, मैंने उससे कहा कि अगर तुम बाज ना आए, आई विल टेक यू स्ट्रेट होम, मैं तुम्हें सीधा तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। नाउ बी गुड, अब जो है तमीज़ से रहो या अच्छे बनकर रहो। आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स, मैंने उसको समझा दिया है और बिल ने जो है हाथ खिलाया। देन आई टुक बिल असाइड एंड टोल्ड हिम आई वॉज गोइंग टू पॉपुलर कोव, अ लिटिल विलेज 3 miles away, to find out what reaction the kidnapping had caused.
फिर मैं बिल को एक तरफ ले गया और उसको बताया कि मैं जो हूँ पोपलर कोव गया था, जो कि यहाँ से 3 मील दूर एक छोटा सा गांव है, ये देखने के लिए कि इस बच्चे की किडनैपिंग का क्या असर हुआ है, क्या रिएक्शन आया है। यू नो सैम, सेज बिल। बिल ने कहा, क्या तुम जानते हो सैम, आई स्टूड बाय यू इन अर्थक्वेक्स, फायर, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स, कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी हालत में खड़ा हो सकता हूँ, चाहे वो ज़लज़ले हों, आग का समा हो, सैलाब आ रहा हो या कोई भंवर हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। आई नेवर लॉस्ट माई नर्व यट टिल वी किडनैपिंग दैट किड। कभी मेरे साथ इस तरह नहीं हुआ या होगा जैसे मैं इस बच्चे को किडनैप करने के बाद मेरे साथ हो रहा है। कभी मैंने इस तरह के होशो हवास नहीं खोए, ना ही मैं ऐसे खोऊंगा। यू वॉन्ट लीव मी लॉन्ग विद हिम विल यू, तुम मुझे इसके साथ ज़्यादा देर के लिए अकेला मत छोड़ा करो। क्या तुम ऐसा करोगे? क्या तुम मेरी बात मानोगे? आई विल बी बैक सून सेज आई, मैंने उससे कहा कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इस बच्चे को जो है मसरूफ़ रखो। लेट्स राइट द लेटर टू मिस्टर डोरसेट डिमांडिंग द रैंसम एंड हाउ इट शुड बी पेड। चलो हम मिस्टर डोरसेट को ख़त लिखते हैं जिसमें तावान की डिमांड करते हैं, मतलब पैसों की डिमांड करते हैं, और इसको किस तरह पहुंचाना है ये सारा कुछ डिसाइड करते हैं। बिल एंड आई रोट इट वाइल रेड चीफ स्टटर्ड अप एंड डाउन गार्डिंग द केव। मैं और बिल जो है ख़त लिखने बैठ गए, जबकि रेड चीफ जो है इधर उधर उछल कूद कर रहा था और जो है गार में इधर उधर चल रहा था, उसकी जैसे हिफाजत कर रहा हो। बिल begged me tearfully to make the ransom $1,500 instead of 2,000। बिल ने रो के मुझसे फरियाद की कि रैंसम जो है, तावान जो है 2,000 की बजाय $1,500 जो है डिमांड करते हैं। सो आई रिलीव बिल, आई एग्री, तो मैंने बिल को जो है तसल्ली दी और इस बात पे मान गया। इबेंजर डोरसेट, अब यहाँ से वो लेटर लिखने स्टार्ट हो रहे हैं। वी हैव योर बॉय, हमारे पास तुम्हारा लड़का है, ये तुम्हारा बेटा है। इट इज़ यूजलेस फॉर एनी वन टू अटैम्प्ट टू फाइंड हिम, ये हर एक के लिए बेकार है उसको ढूंढना, मतलब उसको ढूंढना जो है बेकार जाएगा अगर तुम उसको ढूंढने की कोशिश करोगे, कोई उसको ढूंढ नहीं सकता। वी विल ओनली रिटर्न हिम इफ़ यू मीट दीज टर्म्स, हम उसको तुम्हें उसी सूरत में वापस करेंगे जब तुम ये शराइत हमारी मान लोगे। वी डिमांड $1,500, हम तुमसे $1,500 की डिमांड करते हैं। द मनी टू बी लेफ्ट एट midnight tonight एट द सेम बॉक्स एज योर रिप्लाई एट द लोन ट्री, जो तुम रकम दोगे वो उसी बॉक्स में दोगे जहाँ से तुम्हें ये लेटर मिलेगा, और रिप्लाई के तौर पर जो है तुम रकम वापस इस बॉक्स में रख देना। सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर एट 8:30 टुनाइट, अपना जवाब जो है मैसेंजर के हाथ 8:30 बजे के करीब आज रात को देना। इफ़ यू अटेम्प्ट एनी ट्रीचरी, अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, तुम्हें अपने बेटे को फिर कभी नहीं देख सकोगे। इफ़ यू पे द मनी, अगर तुम रकम दे देते हो, ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल, तो वो तुम तक सही सलामत पहुंच जाएगा। दीज टर्म्स आर फाइनल, ये जो शराइत हैं हमारी ये हतमी हैं, मतलब कोई चेंज नहीं हो सकती। एंड इफ़ यू डू नॉट एक्सीड टू दैम, और अगर तुमने इनको ना माना, नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटेम्प्टेड, इसके बाद कोई भी हम तुमसे बात नहीं करेंगे। टू डेस्परेट मैन, अब उन्होंने जहाँ पे जो अपना फॉर्म में जो अपना नेम लिखते हैं वहाँ पर उन्होंने लिखा टू डेस्परेट मैन, 2 अनजान आदमी। आई वॉक्ड टू पॉपुलर कोव एंड सैट अराउंड द पोस्ट पोस्ट ऑफिस स्टोर, मैं जो हूँ चलता हुआ पॉपुलर कोव की तरफ गया और जो है पोस्ट ऑफिस स्टोर के करीब बैठ गया। चैटिंग टू कस्टमर्स, और वहाँ पर ग्राहकों से जो है बातें करने लगा। वन गाय सेज दैट ही हियर्स समिट इज़ ऑल अपसेट ऑन अकाउंट ऑफ एल्डर डोरसेट्स बॉय हैविंग बीन लॉस्ट और स्टोलन, कि जो है वहाँ पे एक आदमी कह रहा था कि पूरा जो है समिट में हर तरफ उदासी छाई हुई है, और उस उदासी की वजह ये है कि एल्डर डोरसेट का जो है बेटा गुम चुका है या फिर अगवा हो चुका है। दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू नो, ये वो बात थी जो मैं जानना चाहता था, जो मैं हकीकत में जानना चाहता था। आई पोस्टेड माई लेटर सरप्टिशियसली एंड केम अवे, मैंने चुपचाप अपना जो है लेटर पोस्ट किया और वापस आ गया। When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found, so I waited। जब मैं वापस गार में आया तो वहाँ पे ना लड़का था वो और ना ही बिल था, उन दोनों को नहीं मैंने पाया, तो मैंने उनके लिए वहाँ पे इंतज़ार किया। यहाँ तक आपके लेक्चर नंबर 2 की रीडिंग है। अब जितनी मैं आपको रीडिंग करवाई गई है, इसमें जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं वो आप लोगों ने उसके स्पेलिंग्स याद करने हैं। इसमें से आपको मिसिंग लेटर्स आ सकते हैं, वर्ड्स याद कीजिए और घर में किसी की हेल्प से जो है, जिस तरह क्लास में डिक्टेशन आपको करवाई जाती है, किसी बड़े की हेल्प से, अपने बहन भाई की हेल्प से जो है घर में
डिक्टेशन कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और ख़ुद से चैप्टर को रीड कीजिए।